घूस लेते रंगे हाथ निगरानी विभाग ने दारोगा को किया गिरफ्तार। पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। घूस लेते रंगे हाथ एक दारोगा को निगरानी विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दारोगा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने कार्रवाई की है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बेतिया के बगहा पुलिस जिले के भैरोगंज थाना में पदस्थापित एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दारोगा ओम प्रकाश गौतम है, जिन्हें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने मंगलवार सुबह 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। इस बिहार में महिलाएं चलाती दिखेंगी पिंक बस। जानिए क्या है खासियत और कब से होगी इसकी शुरुआत। राज्य सरकार ने विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें पिंक बस चलाने की घोषणा की गई थी। यह सेवा अप्रैल महीने में शुरू होने की संभावना है। अब पटना में महिलाएं बस चलाती हुई नजर आएंगी। पटना के बाद महिलाएं मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर में बस चलाएंगी, क्योंकि बिहार में महिलाओं को सुरक्षित सड़क परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए पिंक बस की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। पहले चरण में पटना में पिंक बस चलेंगी। राज्य सरकार ने विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें इसकी घोषणा की गई थी। यह सेवा अप्रैल महीने में शुरू होने की संभावना है। बसों का रंग गुलाबी रखा गया है ताकि सड़कों पर पिंक बस को दूर से ही पहचाना जा सके। पिंक बसों का परिचालन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा कराया जाएगा। भांग पीकर सदन में आते हैं नीतीश कुमार, महिलाओं का करते हैं अपमान, राबड़ी देवी का तीखा हमला। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि मैं राज्य सरकार और प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या 2005 से पहले आपके घर की महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थीं? क्या वे नंगी रहती थीं? उन्होंने इसे घोर अपमानजनक और महिलाओं का अपमान करार दिया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेत्री राबड़ी देवी ने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार सदन में भांग पीकर आते हैं और महिलाओं की बेइज्जती करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बार बार 2005 से पहले के बिहार को लेकर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों से राज्य की जनता आहत है। किशनगंज के एसपी के साथ चालाकी पड़ी भारी, कांस्टेबल और हवलदार को किया सस्पेंड। किशनगंज के एसपी सागर कुमार ने मंगलवार की शाम किशनगंज पुलिस केंद्र का निरीक्षण किया और एक पुलिस कांस्टेबल सम्राट सिंह और एक हवलदार रविंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। दोनों पुलिसकर्मी छुट्टी खत्म होने के बाद भी बिना सूचना के ओवरस्टे कर रहे थे और निरीक्षण के दौरान गायब मिले। एसपी ने विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान दोनों पुलिसकर्मी गायब मिले। वहीं एसपी के द्वारा दोनों के छुट्टी को लेकर पड़ताल किया गया तो पाया कि छुट्टी पूर्व में ही खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी कम पर नहीं लौटा है और ना ही पुलिस केंद्र में किसी तरह की कोई सूचना दिया है। इसके बाद एसपी सागर ने कांस्टेबल और हवलदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई का अनुशंसा किया है। वहीं निरीक्षण के दौरान एक और पुलिस कांस्टेबल राजेश उरांव के द्वारा बार बार मेडिकल लेकर छुट्टी में जाने की बात सामने आते ही एसएपी ने पुलिस कांस्टेबल राजेश उरांव का मेडिकल फिटनेस जांच का निर्देश दिया है। राजस्व विभाग में 3,559 कर्मचारियों और 402 अमीन की होगी नियुक्ति। राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने विधानसभा में 2025 से 26 के बजट पर चर्चा करते हुए बताया कि 8,463 राजस्व कर्मचारी पदों में से 3,559 रिक्त हैं, जिन पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत जल निकायों का गजेटियर प्रकाशित करने की योजना बताई। हड़ताली कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया और जल्द ही ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम शुरू करने की घोषणा की। बिहार में भ्रष्ट अफसरों की बड़ी मुश्किलें, निगरानी ने 3 महीने में 8 को दबोचा। आगे भी जारी रहेगा एक्शन। बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों इन दिनों निगरानी की रडार पर हैं। निगरानी विभाग द्वारा लगातार इन पर एक्शन लिया जा रहा है। 3 महीने में निगरानी ने 8 भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की है। वहीं इनके पास से रिश्वत के मामलों में 3,56,000 नकद भी पकड़े हैं। इस साल की शुरुआत के साथ साथ ही जनवरी महीने से निगरानी ने ट्रैप केस शुरू कर दिए थे। टेक्निकल असिस्टेंट और लेखपाल की नियुक्ति पर आया अपडेट। सीएस ने दिया रोस्टर क्लियरेंस का ऑर्डर। बिहार में तकनीकी सहायक और लेखपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने उप विकास आयुक्तों और पंचायती राज पदाधिकारियों को तुरंत रोस्टर क्लियरेंस करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा ग्राम कचहरी सचिव की अंतिम मेधा सूची जल्द जारी की जाएगी और उसके बाद केंद्रीयकृत काउंसलिंग होगी। बैठक में पंचायत सचिव की सेवा संपुष्टि और प्रोन्नति की समीक्षा भी हुई। भागलपुर वालों की बल्ले बल्ले,
इन 10 स्थानों पर बनने जा रही अर्बन हाट, जमीन भी हुई फाइनल। भागलपुर के लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। भागलपुर में 10 जगहों पर अर्बन हाट बनने जा रहा है। इसके लिए शहर के विभिन्न इलाकों में जमीन को चिन्हित की गई है। अर्बन हाट विकसित करने को लेकर नगर निगम अमीन द्वारा कुल 10 स्थलों को फाइनल किया गया है। मेयर व पार्षदों ने ध्वनिमत से इसके लिए स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। भागलपुर शहरी क्षेत्र में फुटकर विक्रेताओं को व्यवस्थित करने की दिशा में नगर निगम ने पहल की है। मिथिला हाट की तर्ज पर भागलपुर में हाट बनाया जाएगा। इसके लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जमीन को चिन्हित किया गया है। 20 साल बाद खगड़िया के लोगों का सपना होने जा रहा पूरा, वजह जान दिल हो जाएगा खुश। खगड़िया के लोगों का 2 दशक बाद सपना पूरा होने जा रहा है। यहां कुशेश्वर स्थान रेल परियोजना के तहत खगड़िया अलौली रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेन का परिचालन जल्द शुरू होने की उम्मीद है। खगड़िया से कुशेश्वर स्थान 44 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना के तहत 18.7 किलोमीटर खगड़िया से अलौली तक ही निर्माण कार्य पूरा हुआ है। काम पूरा होते ही लोगों को यात्रा करने का मौका मिलेगा। विधानसभा में विधायकों ने शिक्षकों की जगह कर दी अलग ही डिमांड। क्या पूरा करेगी नीतीश सरकार? एक समय था जब विधानसभा में शिक्षा विभाग से जुड़े प्रश्न इस अंदाज से उठाए जाते थे कि विद्यालय में 2 ही शिक्षक हैं और छात्र अधिक। इस विषय के शिक्षक नहीं हैं, शिक्षक आ ही नहीं रहे। पर इस बार विधानसभा में जब शिक्षा विभाग से जुड़े प्रश्न आए तो ट्रेंड बदला हुआ था। शिक्षकों की मांग से अधिक इस बार स्कूलों में वर्ग कक्ष बढ़ाने का मसला खूब उठा। यहां तक कि विद्यालय की चहारदीवारी कराने की मांग भी विधायकों ने की। सभी इलाके से इस तरह की मांग विधानसभा में पहुंची।